हेलो एनिमे गैंग। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के एपिसोड 7 को। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जिनवू कारगलन को हरा देता है और फिर वो हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग की तरफ आता है जहां काफी सारे रिपोर्टर्स मौजूद थे। जिनवू रिपोर्टर्स के बीच से होता हुआ बिल्डिंग तक पहुंच जाता है, लेकिन एक गार्ड जिनवू को बिल्डिंग में एंटर होने से मना कर देता है। मिनसुंग चाहता था कि गार्ड जिनवू को यहाँ से भगा दे, लेकिन इतने में चेयरमैन कुगनी वहां आ जाते हैं और बोलते हैं, तुम कौन होते हो इन्हें यहाँ से भेजने वाले? यह हमारा मेहमान है। फिर गनी जिनवू को अंदर ले जाता है और यह देखकर मिनसुंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, तो वो अपने मैनेजर को जिनवू के बारे में जानकारी निकालने को बोलता है। फिर मिनसुंग अंदर जाने लगता है, लेकिन जिनचुल उसे अंदर जाने से रोक देता है और बोलता है कि अंदर एक हंटर की इवैल्यूएशन चल रही है, तो 11 बजे तक कोई भी अंदर नहीं जाएगा। मिनसुंग बोलता है, मेरी इवैल्यूएशन 11 बजे है, तो मुझे अंदर जाने दो क्योंकि रिपोर्टर्स मेरे रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। फिर वो बोलता है कि मेरे फादर यूजिन कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हैं और इतने सारे रिपोर्टर्स के सामने मुझे इग्नोर करना तुम्हें भारी पड़ेगा। जिस पर जिनचुन बोलता है, अगर तुम बड़बड़ करते रहे तो ये तुम्हें उससे भी ज़्यादा भारी पड़ेगा। यह सुनकर मिनसुंग हिल जाता है। वहीं बिल्डिंग में जिनवू का सामना चोई और योनहो से होता है, जो काफ़ी टाइम से उसका इंतज़ार कर रहे थे। फिर वहाँ एक इवैल्यूएशन वाला बंदा आता है और बोलता है कि इवैल्यूएशन से पहले अपनी एबिलिटी हमें दिखाएं। तो जिनवू एक शैडो सोल्जर समन कर देता है। यह देखकर गनी बोलता है, क्या तुम कहना चाह रहे हो कि यही तुम्हारा फुल पोटेंशियल है? अब क्योंकि जिनवू असली ताकत रिवील हो चुकी थी, तो वो चुपचाप से और शैडो सोल्जर्स को समन कर देता है, जिनमें हाई ऑप्स भी थे। ये देखकर सारे हंटर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जिनवू 100 के करीब शैडो सोल्जर्स समन कर सकता था। अब जिनवू को उसका नया गिल्ड कार्ड मिल जाता है। योनो देखता है कि जिनवू पहले के मुकाबले कई ज़्यादा पावरफुल हो गया है। योनो जिनवू से बात करना चाहता था, लेकिन जिनवू उसे इग्नोर करके आगे चला जाता है, जिस पर योनो बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो वहाँ से नहीं जाता। जिनवू को लगता है कि योनो ने उसके लिए काफ़ी सॉलिड कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया है, तभी वो उसे जाने से मना कर रहा है। लेकिन जब जिनवू बाहर कदम रखता है तो उसका सामना काफ़ी सारे कैमरामैन से होता है। वहीं स्कूल में जिना अपने भाई को न्यूज़ में देखकर शॉक हो जाती है। फिर हमें 10 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां ली मिनसुंग अपनी स्पीच दे रहा था, जिसमें वो कहता है कि भले ही वो इवैल्यूएशन के बाद एक लो रैंक हंटर निकले, फिर भी वो अपने पूरे जी जान से सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करेगा। ये सारी स्पीच झूठी थी, क्योंकि उसकी पहले इवैल्यूएशन हो चुकी है और वो एक ए रैंक हंटर है। लेकिन मिनसुंग ये बात सभी लोगों से छुपा रहा था, ताकि उसके बारे में कोई रूमर्स ना फैले कि ये बंदा पैसे के लिए हंटर बन रहा है। इतने में रिपोर्टर्स को कॉल आना शुरू हो जाती हैं कि 10वां एस रैंक हंटर आ चुका है, और सभी रिपोर्टर्स ली मिनसुंग को इग्नोर करके बिल्डिंग की तरफ चले जाते हैं। यहाँ तक कि मिनसुंग का पर्सनल असिस्टेंट भी उसे इग्नोर कर देता है। इस तरह जिनवू का इतने सारे कैमरामैन से सामना हुआ। जिनवू को न्यूज़ में देखकर माइनिंग टीम का लीडर बहुत खुश था। वहीं जिनो का फादर ये देखकर जिनो से पूछता है, क्या जिनवू हमारी गिल्ड में आ रहा है? जिस पर जिनो बताता है कि जिनवू ने यूजिन गिल्ड ज्वाइन करने से मना कर दिया है, क्योंकि अब जिनवू अपनी पर्सनल गिल्ड बनाने वाला है। यह सुनकर जिनो के फादर उसे बताते हैं कि उन्होंने गिल्ड पैसे के लिए नहीं बनाई है, बल्कि इसलिए बनाई है ताकि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकें। अब हर आए दिन हंटर्स की वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ तक कि कुछ नेशंस हंटर्स को अपना किंग मानती हैं, क्योंकि कुछ हंटर एस रैंक के पार करके नेशनल लेवल हंटर बन गए हैं। तो तभी इन्हें अपनी गिल्ड चलाने के लिए ट्रस्टवर्दी बंदे चाहिए थे। तो अब वो यूजिन गिल्ड जिनो के नाम कर रहे हैं, लेकिन जिनो यूजिन गिल्ड का ओनर बनने से मना कर देता है, क्योंकि वो जिनवू की गिल्ड ज्वाइन करने वाला था। सीन रिपोर्टर्स की तरफ शिफ्ट होता है, जो जिनवू के पीछे खड़े हुए थे। योनो जिनवू से बात करना चाहता था, लेकिन जिनवू योनो को इग्नोर करके रिपोर्टर्स से दूर चला जाता है। जिनवू की स्पीड देखकर चोई उसकी तारीफ करता है। वहीं योनो हैरान था, क्योंकि जिनवू की स्पीड इतनी तेज थी कि योनो उसे देख भी नहीं सका। योनो को पिछली मुलाकात याद आती है और वो सोचता है, तब जिनवू इतना स्ट्रांग नहीं था, तो फिर अब इतना स्ट्रांग और तेज कैसे हो गया? अब योनो को शक होने लगा था कि जिनवू की डबल अवेकनिंग नहीं हुई, बल्कि वो एक ऐसा एंटर है जो कंटिन्यूसली ग्रो कर सकता है। वहीं हॉस्पिटल में डोंगसू को यकीन नहीं आ रहा था कि जिनवू अभी तक जिंदा है। वहीं जिनवू डीमन का असल में मिले हुए रेड ऑर्ब को एक अप्रेजर के पास लेके आता है, जो उस ऑर्ब को देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि अप्रेजर ने आज तक इतना कीमती ऑर्ब नहीं देखा था। जिनवू को जल्द से जल्द डीमन कासल में जाकर वाटर ऑफ लाइफ को लाना था,
तभी वो वहाँ एक ऐसा आर्टिफैक्ट लेने आया था जो उसे डीमन कासल की गर्म हवाओं से बचा सके। तो जिन्बू अप्रेजर से फायर रेजिस्टेंस आर्टिफैक्ट दिखाने को बोलता है और अप्रेजर उसे आर्टिफैक्ट की तरफ ले जाता है। जिन्बू आर्टिफैक्ट को देखकर पूछता है ये इतने पतले ग्लास में क्यों हैं? यहाँ कोई सिक्योरिटी भी नहीं है। जिस पर अप्रेजर बताता है कि यह ग्लास मैजिक से बनाए गए हैं और एक ए रैंक हंटर भी इन्हें नहीं तोड़ सकता। अगर जिन्बू एक ग्लास को तोड़ दे तो अप्रेजर उसे फ्री में आर्टिफैक्ट देगा। फिर जिन्बू सीरियस होकर ग्लास पर मुक्का मारने लगता है, लेकिन अप्रेजर उसे रोक देता है क्योंकि इस ऑक्शन हाउस ने गिल्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है, तो ग्लास टूटते ही काफ़ी सारे हंटर्स यहाँ आ जाएंगे। फिर जिन्बू को डैगर भी चाहिए था, तो दूसरा मैनेजर आकर जिन्बू को डैगर दिखाने ले जाता है। अप्रेचर को कांच पर क्रैक नज़र आ जाता है और उसे जिन्बू की ताकत का अंदाज़ा हो जाता है। फिर जिन्बू डैगर देखता है जो कि महंगा था, तो जिन्बू अपनी डैगर की प्राइस पूछता है और उस डैगर की प्राइस करीब 100 मिलियन बॉन्ड निकलती है और जिन्बू शॉक हो जाता है क्योंकि ये बहुत सारे पैसे थे। वहीं योनो सोच रहा था कि सच में कोई हंटर कंटिन्यूसली ग्लो कर सकता है। अगर ऐसा है तो जिन्बू चाहे तो अपनी खुद की गिल्ड बना सकता है। तो उसने और चोई ने फालतू में जिन्बू के पीछे इतनी मेहनत करी। दूसरी तरफ काफ़ी सारे रिपोर्टर्स ने जिन्बू के घर को चारों ओर से घेर रखा था और जिन्ना इस चीज़ से काफ़ी परेशान थी। तो जिन्बू बोलता है कि मैं नीचे जाकर इनसे बात करता हूँ, लेकिन जिन्ना उसे ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि पहले ही जिन्बू को सोशल मीडिया पर काफ़ी हेट मिल रहा था क्योंकि वो रिपोर्टर्स को रिस्पॉन्स किए बिना ही वहाँ से चला गया था। फिर दरवाज़ा नॉक होता है और जब जिन्बू दरवाज़ा खोलता है तो उसे जिनो नज़र आता है। असल में जिनो के फादर ने उसे घर से निकाल दिया था क्योंकि जिनो ने यूजिन गिल्ड का ओनर बनने से इनकार कर दिया था। तो वो जिन्बू के घर रहने आया था, लेकिन जिन्बू उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देता है। जिना को बोलता है कि मैं इस लड़के को नहीं जानता। वहीं जिनो की मदर बोलती है कि अपने बेटे पर इतनी सख्ती करना गलत बात है, लेकिन जिनो के फादर गुस्से में थे क्योंकि जिनो अपने गिल्ड चलाने की जगह जिन्बू की गिल्ड ज्वाइन कर रहा था। अचानक से जिनो के फादर चकरा कर गिर जाते हैं। दूसरी तरफ जिन्बू अपनी बहन को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था क्योंकि अब उसके एस रैंक हंटर बनने की न्यूज़ फैल गई थी, तो उसके घर पर हमला भी कर सकता था। तभी वो जिना को प्रोटेक्शन करने के लिए कारगलन के पर्सनल बॉडीगार्ड्स को समन करता है, जिनमें से एक मिसिंग था। तो उसे याद आता है कि एक हायर ऑफ को तो उसने छत पर चिपका दिया था, शायद तभी वो शैडो सोल्जर नहीं बन पाया। अब जिन्बू 2 ऑप्स को जाने को बोलता है और एक हाई ऑप्स उसकी बहन की रक्षा करेगा और एक और आसानी से एक ए रैंक के हंटर से लड़ सकता है। फिर जिन्बू अपनी बिल्डिंग को सेफ रखने के लिए शैडो सोल्जर समन करता है, उसकी बिल्डिंग पर नज़र रखेंगे। फिर सुबह जिनो उसे पिक करने आता है, जिसने अपनी रात एक होटल में गुजारी थी। जिन्बू उसे होटल में ही रुकने के लिए बोलता है जब तक ये अपनी गिल्ड के लिए कोई ऑफिस नहीं ढूंढ लेते। जिन्बू तो हैरान था कि आखिर कोई यूजिन गिल्ड की ओनरशिप छोड़कर उसके पीछे कैसे आ सकता है, जिसका मतलब जिनो सच में जिन्बू को पसंद करता है। पर जिन्बू जिनो को अलविदा कहकर वहाँ से चला जाता है। अब जिन्बू फिर एक बार डीमन कैसल में आ जाता है, लेकिन इस बार वो आर्टिफैक्ट के साथ आया था ताकि उसे कैसल की गर्म हवा से कोई नुकसान ना हो। फिर जिन्बू को एक क्वेस्ट मिलती है जिसमें उसे डीमन के मोनार्क गैरन को मारकर उसकी सोल को कलेक्ट करनी थी, जो कि सबसे टॉप फ्लोर पर है। इसके बदले रिवॉर्ड्स में उसे जॉब स्पेसिफिक स्किल मिलने वाली थी, जिसमें डीमन ऑफ द मोनार्क उसे काफ़ी यूनिक लगती है। फिर जिन्बू 76 फ्लोर पर आ जाता है, जहां वो टस्क को खुला छोड़ देता है और टस्क अपने पावरफुल मैजिक को यूज़ करके उस जगह पर तबाही मचा देता है। टस्क की पावर देख जिन्बू भी शॉक हो जाता है। एवरेस और पकड़ने के बाद भी टस्क की पावर कम नहीं हुई। जिन्बू को लगता है कि एवरेस और हर हाथ में अलग तरह से काम करता है। वहीं दूसरी तरफ जिनो के फादर म्यूंगन को न्यूज़ मिलती है कि उन्हें इटर्नल स्लम्बर नाम की बीमारी लग गई है, जिसमें पेशेंट ऐसी नींद में पहुंच जाता है जिससे वो उठ नहीं सकता और पेशेंट को जिंदा रखने के लिए लाइफ सपोर्ट मशीन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि मैजिक यूज़ करती है। लेकिन काफ़ी लोग इस मशीन को अफोर्ड नहीं कर पाते और गरीबी के कारण मर जाते हैं। ये डिजीज़ हंटर्स से निकलने वाली मैजिक एनर्जी से लगता है। डॉक्टर पूछता है क्या आपकी फैमिली में कोई हंटर है? म्यूंगन को अपना बेटा याद आ रहा था। म्यूंगन सोचता है कि आए दिन हंटर्स एडवांस हो रहे हैं, वहीं वो हंटर्स से निकलने वाली मैजिक एनर्जी को भी नहीं सह सका। इसका मतलब वो बाकी दुनिया से पीछे रह गया। लेकिन म्यूंगन हारना नहीं चाहता, तो वो हार नहीं मानेगा। वहीं दूसरी तरफ एक एंट बगैर पानी में मरे जापान के आइलैंड तक पहुंच जाती है और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।